किसी न किसी रूप में भगवान के दर्शन होते ही हैं। भगवान के दर्शन कई प्रकार से आपको होते हैं, पर आपको जानकारी नहीं होती कि ये भगवान के दर्शन हुए हैं या फिर नहीं हुए। क्योंकि जब भगवान के दर्शन होते हैं तो आपको पता नहीं होता, तो आपको उन लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए, उन संकेतों के बारे में पता होना चाहिए कि जब आपको भगवान के दर्शन होते हैं तो आपको क्या संकेत मिलते हैं, कैसा महसूस आपको होता है। तो आपको पता चलेगा कि भगवान के दर्शन आपको हो चुके। देखिए, साक्षात जो दर्शन हैं भगवान के, उनको पाना काफ़ी समय लगता है उसमें, और काफ़ी मेहनत और भक्ति लगती है, तब जाके भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। बाकी आपके कर्म सही हैं तो भगवान आपको साक्षात दर्शन भी दे सकते हैं। और अगर भगवान की मर्जी है, कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे कर्म भगवान को इतने पसंद आ जाते हैं, उन इष्ट को आपके इतने प्रसन्न आ जाते हैं कि वो आपको दर्शन दे देते हैं बिना किसी भक्ति करे। तो ये सब जो होता है ये उनकी कृपा के ऊपर निर्भर करता है। और 100 में से 5-10 ऐसे लोग होते हैं जिनको भगवान चुनते हैं अपनी सेवा के लिए, जिनको भगवान दर्शन देते हैं, जिनको संकेत देते हैं, ताकि वो समाज कल्याण में अपनी भागीदारी दे सकें। तो आज मैं आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि भगवान ने आपको दर्शन दिए हैं, भगवान आपको दर्शन दे चुके हैं। सबसे पहले, जब भी कोई देवी या देवता आपको दर्शन देते हैं तो वो कुछ संकेत आपको देते हैं, और वो संकेत आपको सबसे पहले स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं। क्योंकि सपने जो होते हैं वो डायरेक्ट जुड़े होते हैं देवी देवताओं से। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वप्न के माध्यम से अन्य लोगों का भ्रमण भी कर जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये तो मेरा वहम था। कई ऐसे लोग, मेरी नानी की मैं आपको बात बताऊं, उन्हें जो यमदूत होते हैं वो उठाकर लेके गए थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो सपना है। और जब वो ऊपर उनको लेके गए तो उन्होंने बोला कि अभी इनका समय पूरा नहीं हुआ, तो वहीं से फेंक दी थी। और मम्मी बताती हैं कि हमारी नानी के शरीर में जब आत्मा घुसी होगी तो नानी मतलब कम से कम 1 से 2 फुट ऊपर उठ गई थी खाट से, जो चारपाई होती है। और फिर नानी ने बोला कि ऐसा लग रहा था मुझे तो सब कुछ सपना है। तो वो सपना नहीं होता, वो स्वप्न के माध्यम से जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो जागृत रहता है, और वो सूक्ष्म शरीर भ्रमण करता है। भगवान के दर्शन भी अन्य लोकों में भी जाता है, वो आपके कर्मों के अनुसार। तो आपको सबसे पहले ये विश्वास करना होगा कि जो आपको दर्शन हुए हैं स्वप्न के माध्यम से, वो आपको ही हुए हैं और वो भगवान ही हैं। क्योंकि जब आप विश्वास करना शुरू कर देते हैं ना, तो भगवान आपको दर्शन देना शुरू कर देते हैं। सवारी आपको आनी शुरू हो जाती है, गुरु आपको प्राप्त हो जाता है, शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, जब आप विश्वास करना शुरू कर देते हैं। ये विश्वास ही होता है कि जो लोग जब पूजा करते हैं तो हवन करते हैं, उनके दीपक में उनके इष्ट देव की मूर्ति बन जाती है, माता काली की कोई मूर्ति बन जाती है, माता काली की छवि बन जाती है, या भगवान शिव की छवि बन जाती है, और वो उसको अपना मानकर, अपनी पूजा का फल मानकर और फिर और ज़्यादा सेवा करते हैं। जब वो फूल अर्पण करते हैं, फूल उनकी झोली में गिर जाता है, तो वो यही संकेत है, विश्वास ही होता है कि भगवान ने हमारी विनती सुन ली है। तो ये विश्वास के ऊपर ही होता है। तो आपको सपने में विश्वास करना होगा कि भगवान ने आपको दर्शन दिए हैं। अब दर्शन भगवान के सपने में आपको कैसे होते हैं, किस किन रूपों में होते हैं? सबसे पहले, कई बार आपको सपने में ऐसे दिखाई देता है कि जिस तस्वीर या मूर्ति की पूजा आप अपने घर में कर रहे हैं वो बार बार आपको दिखाई देती है, बार बार सपने में आपको दिखाई देती है। कई बार ऐसे मंदिर या ऐसी मूर्ति तस्वीर के आपको दर्शन होते हैं जो आपने कभी देखी ही नहीं जिंदगी में, कभी आपने जिंदगी में नहीं देखी। कभी बहुत ही छोटी और कभी बहुत विशालकाय मूर्ति या तस्वीर के दर्शन आपको होते हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई भजन कीर्तन हो रहा हो और आपके ऊपर सवारी आ रही है, आपके ऊपर सवारी आ रही है, तो ये इस प्रकार के दर्शन भी आपको होते हैं। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि आपके दरवाजे पर कोई संत आ रहा है और वो बिना आपसे बात किए आपके बारे में बता रहा है कि आपके इतने बच्चे हैं या आपके घर में ये परेशानी है। तो ये संकेत बताता है कि भगवान को आपको भगवान के दर्शन होंगे। क्योंकि ऐसे जो दुर्लभ संत होते हैं वो हर किसी के घर नहीं जाते और हर किसी को उनके दर्शन नहीं होते। भगवान कभी आपको ऐसा नहीं है कि अपने असली रूप में आपको दर्शन दे दे, बहुत ही कम ऐसा होता है, पर कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में आपको जरूर दर्शन देते हैं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि भगवान ने आपको दर्शन दे दिए। साथ ही भगवान के जब दर्शन आपको होते हैं तो सौम्य रूप में होते हैं, कभी क्रोध अवस्था में आपको उनके दर्शन नहीं होते। जो व्यक्ति आपके घर आएगा वो भी बहुत ही सौम्य होगा, आप उनसे कुछ भी बोल दो वो आपसे क्रोधित नहीं होंगे, जो बोलोगे वो जो आप दोगे वो ले लेंगे।
तो ऐसा होता है जब भगवान आपको दर्शन देते हैं, शक्ति उनकी जब जागृत होती है। मंदिर जो आपका होता है घर का, उसमें पूजा किस विधि से आप कर रहे हैं ये निर्भर करता है भगवान के दर्शन पे। आपकी पूजा से प्रसन्न होकर ही भगवान आपको दर्शन देते हैं। इसलिए आप अपने मंदिर में किस तरीके से पूजा कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। दीपक जरूर जलाएं, धूपबत्ती गुग्गल की आप जरूर जलाएं भगवान के सामने। साथ ही प्रसाद के रूप में आप गुड़ रख सकते हैं, बतासे रख सकते हैं। एक जल का लोटा जरूर रखें, ताकि जल का लोटा घर में छींटियाँ लगा सकते हैं, किसी कोई परेशानी है तो उसको जल पिला सकते हैं, तो वो जो जल है वो एक अमृत की तरह कार्य करता है, उस परेशानी का निवारण करता है। तो सुबह उस लोटे को भरकर रखें और अगले दिन उस लोटे को भगवान सूर्य को अर्पण करें, फिर भर के रखें। इस प्रकार प्रक्रिया चलती रहेगी और जल सुबह से शाम तक वो लोटा घर पे रखा रहे, मंदिर में रखा रहेगा और दिव्य शक्तियों से सुशोभित रहेगा। तो इस प्रकार से आपको जल के लोटे को रखना है। साथ ही आपको पूजा करने के बाद, यानी कि पूजा आपकी समाप्त हो गई, आपने भोग रख दिया, आपने मंत्र जाप किया, चालीसा पाठ किया, कुछ भी किया, आपने प्रार्थना की, उसके बाद आपको आरती जरूर करनी है। आरती कपूर से आप करें तो सर्वोत्तम रहेगी। कपूर से की गई आरती का फल कई गुना मिलता है, क्योंकि कपूर से जो आरती करते हैं उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ में अपने घर में, आपके घर में सकारात्मक माहौल बनता है, तमाम नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होकर, और आरती आपको जरूर करनी है, क्षमा याचना कीजिए भगवान से, ताकि वो आप पर अपने अंगों पर बसाएं, आप पर अपनी कृपा करें। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़े वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपने असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।